नमस्कार, मैं हूं शिल्पा पाठक बिहार और मैं आपका स्वागत है। आज 11 जून और बढ़ती बिहार की 25 बड़ी खबरें की ओर। केंद्र शिक्षक पात्रता परीक्षा और आवेदन महत्वपूर्ण अपडेट। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा आयोजित की जाने वाली केंद्र शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी में जुटे उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट। सीबीएसई CTET 2021 परीक्षा को लेकर अपडेट जल्दी जारी किया जा सकता है, जिसे विभिन्न मीडिया रिपोर्टर्स के अनुसार सीबीएसई के द्वारा CTET के द्वारा 2021 की तारीखों की घोषणा जून के आखिरी में की जा सकती है। सीबीएसई के द्वारा CTET 2021 के तिथियां जारी करने के बाद आवेदन की प्रक्रिया जल्दी पूरी की जा सकती है। अलग अलग स्तर पर टीचिंग के साथ ही CTET के पेपर निर्धारित हो सकते हैं। इनके लिए योग्यता की अलग हो सकती है। अधिक जानकारी के उम्मीदवार CTET परीक्षा पोर्टल के द्वारा ctet.nic.in पर विजिट कर सकते हैं। नियोजित शिक्षकों के ट्रांसफर में रिक्त व जांच के पेज। नियोजित शिक्षकों के ट्रांसफर में रिक्त का पेज फंसेगा। जी हां, आज इस वर्ग में ट्रांसफर को लेकर शिक्षकों की आपत्ति जताई गई है। यही नहीं, वर्ष 2006 से 2015 के बीच बहाल होने वाले शिक्षकों सर्टिफिकेट जांच का आंकड़ा लगा हुआ है। शिक्षा विभाग के अनुसार जिन आज शिक्षकों को जांच में सही होने का सर्टिफिकेट मिला, वही शिक्षक ट्रांसफर के लिए आवेदन कर सकेंगे। ऐसे में 20% में शिक्षक ट्रांसफर के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे। 1,25,000 पद व शिक्षक की बहाली होनी थी, तो ऐसे में बहुत सारी सीट समाप्त हो जाएगी। आरक्षण का ध्यान देना, 3 वर्ष की सेवा की बाध्यता भी कही जा सकती है। इसमें शिक्षकों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकती है। अभी तक 4-5 वर्षों में शिक्षक की जांच के नाम पर कितने लोग सही पाए गए, इसको लेकर अभी तक निगरानी विभाग ने स्पष्ट नहीं किया है। CISF में एक्स सर्विसमैन के विभिन्न पदों पर भर्ती। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ने थल सेना के पुलिस सैन्य कर्मियों के लिए SI, ASI, हेड कांस्टेबल, GD कांस्टेबल पदों के लिए भर्तियां निकाली है। CISF की भर्ती के बारे में अपने वेबसाइट CISF.gov.in पर नोटिफिकेशन जारी किया गया। नोटिफिकेशन के अनुसार योग्य अभ्यर्थियों की चयन प्रक्रिया 21 जून से शुरू होगी। CISF की ओर से नोटिफिकेशन में कहा गया है कि जिन अभ्यर्थियों के आवेदन सही पाए गए, उनके चयन प्रक्रिया में भाग लेने के लिए एडमिट कार्ड जारी किया जा रहा है। सही तिथि और स्थान की जांच एडमिट कार्ड से की जा सकती है। इस संबंध में सूचना अभ्यर्थियों के मोबाइल नंबर पर SMS के जरिए भेजी जा रही है। UPSC ने सिविल सर्विस 2020 के लिए इंटरव्यू का शेड्यूल जारी किया। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने सर्विस सिविल के साथ ही इंटरव्यू का शेड्यूल जारी कर दिया है। सिविल सर्विस की प्री और मेंस परीक्षा क्लैरिफाई करने के लिए कैंडिडेट्स UPSC की ऑफिशियल वेबसाइट www.upsc.gov.in के जरिए इंटरव्यू का शेड्यूल चेक कर सकते हैं। इंटरव्यू 2 अगस्त से 22 सितंबर 2021 तक आयोजित किए जाएंगे। इसके पहले इंटरव्यू 26 अप्रैल से होने वाले थे, लेकिन कोरोना के चलते इन्हें स्थगित कर दिया गया है। UPSC सिविल सर्विस 2020 के पर्सनालिटी टेस्ट 2 अगस्त से होने वाले थे, लेकिन इंटरव्यू के लिए चुने गए कैंडिडेट्स के पर्सनालिटी टेस्ट लेकर जल्दी जारी किए जाएंगे। कैंडिडेट्स आयोग की वेबसाइट www.upsc.gov.in के जरिए विस्तृत जानकारी देख सकते हैं। देश में तीसरे दिन 1 लाख से कम मामले, कम रहे एक्टिव केस। देश में कोरोना की रफ्तार कम हो रही, लगातार तीसरे दिन 1 लाख से कम मामले सामने आए। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण में 94,52 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 6,148 लोगों की मौत हुई, जो दैनिक मौत के मामले में अब तक सर्वाधिक आंकड़ा है। देश में अब कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 2,91,43,121 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के दौरान 94,52 नए सामने मामले आए हैं, जबकि 6,148 लोगों की मौत हो गई, जो दैनिक मौत के मामले में अब तक सर्वाधिक का आंकड़ा बना हुआ है। राज्य में मिले 579 मरीज, पटना मिले 55 नए कोरोना संक्रमित। राज्य के विभिन्न जिलों में कोरोना के 579 नए मामले सामने आए, जिनमें पटना में 55 और सुपौल में सबसे अधिक 57 मरीज मिले हैं। पटना के 4 अस्पतालों में 18 कोरोना संक्रमित मौत हो गई। सुपौल और पटना के बाद से सबसे अधिक मधुबनी में 42 मरीज मिले हैं। भोजपुर और शेखपुरा में सबसे कम 1-1 संक्रमित मिले हैं। पटना में अब 862 एक्टिव केस मिले हैं, जिसमें से M में बुधवार के दौरान कोरोना में 6 मरीज सामने आए हैं और 5 की मौत हो गई, जहां से अभी 91 मरीज भर्ती है। राज्य में ब्लैक फंगस के अब तक 513 संक्रमित मिले, 55 की मौत। राज्य के विभिन्न जिलों में ब्लैक फंगस संक्रमित 513 संक्रमित मिले, जिनमें से 358 लोगों का इलाज चल रहा है। 90 लोग ठीक हुए हैं। यहीं अब तक 55 लोगों की मौत हो चुकी है। यह जानकारी बुधवार को प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने दी है। इन्होंने बताया कि जिन अस्पताल में ब्लैक फंगस के संक्रमित मिले हैं, उनके इलाज के दौरान इंटरफेरेंस B इंजेक्शन के द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है। इसके अलावा जरूरत के अनुसार दवा भी उपलब्ध कराई जा रही है। ब्लैक फंगस से संक्रमित गुरुवार को 16 मरीज मिले हैं। 1 ब्लैक फंगस संक्रमित मरीज की मौत हो गई है। हाजीपुर में HDFC बैंक से 4 मिनट में 1,19 लाख की लूट। वैशाली में बड़ी वारदात हुई। हाजीपुर के जुड़वा में HDFC बैंक की शाखा से गुरुवार की सुबह 1,19 लाख रुपए की लूट हो गई। बाइक से आए 8 से 10 अपराधियों ने 4 मिनट के अंतर वारदात को अंजाम दिया। लूट के बाद बदमाश हथियार लहराते हुए बोरे में पैसे भर कर चलते बने।
सूचना मिलने पर हाजीपुर सदर के एसडीपीओ राघव दयाल समेत कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच गए। जानकारी मिलने के बाद बड़ी संख्या पुलिस थाना पर पहुंच गए। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाली जा रही है। घटना के बाद इलाके में सनसनी का माहौल हो गया। इसके पहले कि कोई भी बात समझ पाता, बदमाशों ने गार्ड समेत हथियार दिखाकर ग्राहक और बैंक कर्मियों को अपने कब्जे में ले लिया। इस दौरान 4 मिनट के अंदर बैंक से करीब 1 करोड़ 19 लाख रुपए लूट लिए गए। बिहार के सहजन से संवरेगी 25,000 लोगों की तकदीर। गया जिले के सहजन की खेती के जरिए लोगों को रोजगार से जोड़ा गया। जी हां, इसके लिए वन विभाग ने पहल की। लक्ष्य जिले भर में पहाड़ी व जंगल क्षेत्र से सटे इलाकों में करीब 25,000 लोगों को रोजगार दिलाना है। सहजन से जुड़े हर तरह के उत्पाद जिले में तैयार होंगे। पौधा लगाने से लेकर उनके फूल, पत्ते, फल आदि हर चीज से अलग अलग तरह के उत्पाद तैयार किए जाएंगे। इसके लिए सबके लिए जिले में अलग अलग जगहों का प्रोसेसिंग प्लांट भी लगाया जाना जरूरी है। सहजन की खेती और उससे जुड़े उत्पाद को तैयार करने में तकरीबन 10 करोड़ का खर्च आएगा। यह पूरी कार्य योजना को जमीन पर उतारने के लिए बीते 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस पर वन विभाग और IACI फाउंडेशन के बीच करार हुआ है। सालाना 3500 करोड़ रुपए खर्च पर दशकों से नहीं हुआ कोई बड़ा शोध। राज्य में उच्च शिक्षा का सालाना करीब 3,500 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। जी हाँ, इसमें करीब 70% राशि शिक्षकों की सैलरी पर खर्च होती है। इसके बावजूद ज्यादातर विश्वविद्यालयों में दशकों से कोई बड़ा शोध नहीं हुआ है। विविया कॉलेज में शोध तो यह है कि लेकिन उसे खानापूर्ति ही किया जाएगा। वही उत्कृष्ट शोध जिनके राज्य से ख्याति दिलाई जाती है विवि कॉलेज का ही मान लिया जाता है, ना ही बराबर किया जाता। दशकों पहले बड़े शोध होते थे। विवि में कई ऐसे शिक्षक और छात्र शिक्षक जिनके रिसर्च के देश भर में नाम था। साइंस कॉलेज के नागेंद्र नाथ का साउथ डायनेमिक्स का फॉर्मूला भी आज तक बढ़ाया जाता है। या वहाँ पटना यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर गिरीश कुमार चौधरी कहते हैं रिसर्च को लेकर कुछ संसाधन में भी कमी आई, इसका इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि अब रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए विवि में तेजी से काम चल रहा है। 4 रिसर्च सेंटर आने वाले 3 में PU में होंगे। इसके अलावा शिक्षकों प्रमोशन के आदि में रिसर्च प्रोजेक्ट को लेकर अनिवार्य कर दिया जाएगा। सुशांत सिंह राजपूत के पिता को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिग्गज एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के पिता के कृष्ण किशोर सिंह की एक अहम याचिका को खारिज कर दिया। जी हां, सुशांत के पिता ने हाईकोर्ट में याचिका दायर करते हुए मांग की थी सुशांत की लाइफ पर बनने वाले फिल्मों और उनकी जिंदगी पर आधारित विभिन्न प्रस्तावित प्रोजेक्ट पर रोक लगा दी गई थी। न्यायमूर्ति संजीव नेहरूना ने राजपूत के पिता और दायर याचिका को खारिज कर दिया। इसके साथ ही दिल्ली हाईकोर्ट ने फिल्म न्याय द जस्टिस की रिलीज पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। यह फिल्म बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की जिंदगी पर कथित तौर पर आधारित है और साथ ही इसी को शुक्रवार को रिलीज होने वाली थी। कोरोना से मरने वालों की संख्या 5,458 से अचानक बढ़कर 9,429 हो गई है। बिहार में कोरोना वायरस संक्रमण से मरने वालों की संख्या बुधवार को राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने भारी संशोधन किया है। इसके लिए इस महामारी से मरने वालों की कुल संख्या बढ़कर 9,429 हो गई, जो मंगलवार को 5,458 थे। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार कोरोना वायरस संक्रमण से बुधवार तक मरने वालों की संख्या 5,778 संख्या के अलावा सत्यापन के बाद अतिरिक्त 3,951 नए लोगों की मौत के आंकड़े में जोड़े गए थे। विभाग के द्वारा जारी आंकड़े में हालांकि यह नहीं बताया गया है कि अतिरिक्त मौत कब हुई, लेकिन प्रदेश के सभी 38 जिलों में एक ब्रेकअप उल्लेखित किया गया है। ताजा आंकड़ों के अनुसार कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर में जान गंवाने वाले लोगों की संख्या 8,000 के करीब और अप्रैल से मरने वालों की संख्या में लगभग 6 गुना बढ़ोतरी हुई है। बिहार सरकार का पूल मेंटेनेंस की पॉलिसी शीघ्र होगी लागू। राज्य में पूल मेंटेनेंस पॉलिसी अगले महीने लागू हो सकती है। इसका ड्राफ्ट अंतिम चरण में है। इसके फाइनल होते ही इसे राज्य कैबिनेट से मंजूरी मिल जाएगी। इसका फायदा पथ निर्माण विभाग के तहत राज्य के करीब 5,000 छोटे और बड़े पुलों को होगा। साथ ही पुल के साथ अप्रोच रोड को भी ठीक रखा जाएगा। साथ ही पुलों के नीचे की जमीन को अतिक्रमण से मुक्त रखने की व्यवस्था भी की जाएगी। शहरी क्षेत्र के फ्लाईओवर पर रोशनी की व्यवस्था और पुलों के सौंदर्यीकरण से जुड़े काम इस नीति के तहत होंगे। फिलहाल राज्य में सड़क मेंटेनेंस पॉलिसी लागू है। उसी तर्ज पर लंबी अवधि के लिए मेंटेनेंस पॉलिसी बनाई जा रही है। बीएड के लिए 6,000 अभ्यर्थियों ने किया आवेदन। बीएड सत्र 2021 से 23 में नामांकन को लेकर विलंब शुल्क के साथ 2 दिनों में 6,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। बिना विलंब किए शुल्क के 6,000 जून के बाद अब करीब 1.35 लाख आवेदन प्राप्त हो गए हैं। अब इसमें आवेदकों की संख्या 1.41 लाख तक पहुंच गई। हालांकि इसमें से करीब 5,000 अभ्यर्थियों ने फीस का भुगतान नहीं किया है। पटना के 400 कर्मचारियों का होगा तबादला। पटना जिले के विभिन्न कार्यालयों में 3 साल से अधिक समय से तैनात कर्मचारियों का तबादला किया जाएगा। जिले में लगभग 400 कर्मचारी ऐसे चिन्हित किए गए जो एक कार्यालय में 3 साल से अधिक समय तक काम कर रहे हैं। जी हाँ, जिला स्थापना शाखा में ऐसे कर्मचारी की सूची तैयार की जा रही है। ये प्रखंड अंचल अनुमंडल के जिला स्तरीय अधिकारियों के कार्यालय में तैनात है। स्थापना उप समाहर्ता अशोक कुमार तिवारी ने बताया कि जिन
कर्मचारियों का 3 साल से अधिक समय हो चुका, उनकी सूची तैयार की जा रही है, जहां जिलाधिकारी के समक्ष रखा जाएगा। उसके साथ ही उनके स्थानांतरण पर मुहर लगाई जाएगी। जिले के अंचलों में 9 ऐसे नाजिर हैं जो पिछले 8 सालों से संबंधित अंचलों में काम कर रहे हैं। इन नाजिर की भी सूची तैयार की जा रही है। बांका ब्लास्ट केस NIA को मिली जांच की जिम्मेदारी। जिला मुख्यालय से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर नवटोलिया गांव में मस्जिद के पास हुए ब्लास्ट मामले की जांच केंद्रीय एवं जांच एजेंसी NIA करेगी। NIA ने लोकल थाने में दर्ज FIR को टेक ओवर करते हुए हड़ताल को लेकर आगे बढ़ाने की जांच की है। साथ ही इस मामले को लेकर स्पीकर सेल और साजिश का NIA के द्वारा पर्दाफाश होने की उम्मीद जताई जा रही है। आपको बता दें कि 7 से 33 साल के मौलाना अब्दुल मोबिल की मौत हो गई थी। मृतक अब्दुल मोबिल झारखंड के देवघर का रहने वाला था। NIA सूत्रों के मुताबिक घटनास्थल से फॉरेंसिक जांच टीम को विस्फोटक के कुछ अंश मिले थे। मामले को संदिग्ध रखा गया है। साथ ही इसकी जांच जिम्मेवारी NIA को सौंप दी गई है। भारतीयों को चूना लगा रहा था चीनी गैंग, 150 करोड़ की ठगी। दिल्ली पुलिस की साइबर सेल के चीनी नागरिकों के एक ग्रुप की ओर से चलाया जा सिंडिकेट का पर्दाफाश करने का काम किया है। जी हाँ, ये ऐसे डेटा चुराकर पावर बैंक, सन फैक्ट्री, इस प्लान जैसे नकली निवेश ऐप के माध्यम से 5 लाख से अधिक भारतीयों को ठगी कर रहे थे। दिल्ली पुलिस साइबर प्रकोष्ठ के 2 चार्जर्स के साथ स्टार्टर अकाउंट समेत 11 लोगों को 5 लाख से ज्यादा लोगों से ठगी में गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने 2 माह के भीतर कथित तौर पर 150 करोड़ रुपए की ठगी को अंजाम दिया है। वैक्सीनेशन के बाद भी संक्रमित कर सकता है कोरोना का डेल्टा वेरिएंट। पूरे विश्व में कोरोना वैक्सीनेशन पर जोर दिया जा रहा है। वैक्सीनेशन का काम बहुत तेजी से चल रहा है। हालांकि एक्सपर्ट का कहना है कि कोरोना वैक्सीनेशन कोरोना संक्रमण से बचाव की गारंटी नहीं है, पर इससे यह सुनिश्चित होगा कि संक्रमण गंभीर नहीं हो। अब अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली के द्वारा किए गए प्रारंभिक अध्ययन में यही दावा किया गया कि अध्ययन छोटे समूह पर किए गए हैं। इनमें 63 लोग शामिल हुए। 63 से 35 लोगों को वैक्सीन की दोनों खुराक दी गई। अब बाकी 27 लोगों को केवल एक खुराक दी गई। इसके अलावा उन्हें संक्रमित किया गया, फिर उनमें लिए गए नमूनों के साथ अनुकृत किए जाएंगे। इस दौरान इन्होंने कोरोना का डेल्टा वेरिएंट किया है और जो पहली बार भारत में पाया गया था। वैक्सीन लेने के बाद दोबारा से कोरोना पॉजिटिव होने पर एक दुर्लभ घटना है। इसके जरिए संक्रमण की जीवन प्रणाली को समझा जा सकता है। पटना में 2 साल बाद भी नहीं शुरू हो पाया गंगा रिसर्च सेंटर। साल 2019 में नमामि गंगे योजना के तहत पटना में 243 करोड़ से ज्यादा की लागत 16 घाट, 3 भवन और 1 शवदाह गृह लोकार्पण किया जाना था। वही किसी भी द्वारा नहीं बल्कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा था। लेकिन हैरानी की बात यह कि लोकार्पण के 2 साल बाद भी इन भवनों में काम नहीं शुरू हो पाया है। पटना में कॉन्ट्रैक्टर घाट पर बने रिसर्च सेंटर में अब तक रिसर्च का काम शुरू नहीं हो पाया है। पटना एम्स ने दी मंजूरी। 100 मरीजों को दी गई फाइटर रिलीफ दवा। एल्केम लाइफ कंपनी ने कोरोना से लड़ने के लिए फाइटर रिलीफ नामक दवाई बनाई, जिसे एम्स पटना की ओर से मंजूरी दे दी गई। जी हाँ, एम्स पटना की ओर से कहा गया है कि यह दवा एक नेचुरल एंटीवायरस एजेंट है जो कोरोना के हल्के और शुरुआती लक्षणों को ठीक करने में कारगर साबित होता है। पटना एम्स के मुताबिक हाल ही में कोविड-19 के करीब 100 मरीजों में यह दवा दी गई है। इनमें हल्के और मध्यम लक्षण थे। साथ ही फाइटर रिलीफ दवा देने के साथ ही 10 दिन बाद मरीजों का कोरोना टेस्ट किया जाता, नतीजे नेगेटिव पाए जाते हैं। बुखार, खांसी, गले में दर्द और वात रोग में परेशान मरीज पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। एम्स पटना के डिप्टी मेडिकल सुप्रिटेंडेंट और एडिशनल प्रोफेसर डॉक्टर योगेश ने बताया कि एक शोध में बताया गया है कि फाइटर रिलीफ इम्यूनिटी बढ़ाती है और कोरोना मरीजों को जल्द रिकवर करने में मदद दिलाती है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय का मुख्य द्वार नहीं खुलने पर आंदोलन की धमकी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय का मुख्य द्वार नहीं खुलने पर मामले को लेकर छात्र संगठन आइसा आंदोलन करेगी। इन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन बात से रूबरू है कि अनुमंडलीय अस्पताल, पूछा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, प्रखंड मुख्यालय, थाना आदि स्थलों पर जाने पर यह मुख्य मार्ग है। लोगों को इन जगहों पर घूम कर दूसरे रास्ते से अधिक दूरी तय करना पड़ता है। साथ ही मामले को लेकर सचिव ने कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन अपनी मंशा स्पष्ट करे कि विश्वविद्यालय जनहित में कार्य करना चाह रही है या फिर लोगों को मुख्य गेट पर परेशान करना चाह रही है। इन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय की कई अनियमितता को उजागर कर राष्ट्रपति, ICSR, नई दिल्ली व अन्य संस्थानों पर साक्ष्य के लिए पत्र भेजकर जांच की मांग की जाएगी। पुण्यतिथि पर याद किए गए LP शाही। मुजफ्फरपुर राजीव गांधी विचार विकास मंच की ओर से बुधवार को बिहार वेला में पूर्व केंद्रीय मंत्री ललितेश्वर प्रसाद शाही की 3वीं पुण्यतिथि मनाई गई। अध्यक्षता करते हुए मंच के जिलाध्यक्ष रजनीश सिंह ने कहा कि स्वर्गीय शाही की आज़ादी की लड़ाई में अग्रिम भूमिका निभाई है। SKM और SK लॉ कॉलेज की स्थापना में उनके उल्लेखनीय योगदान रहे हैं। स्कूलों में लगेगी टीकाशाला, छात्रों, टीचर, परिजनों को लगेगी वैक्सीन। राज्य भर के चिन्हित स्कूलों में टीकाशाला का आयोजन होगा। टीकाशाला में 18 पार के सभी सरकारी निजी स्कूलों के शिक्षक कर्मी, उनके सभी परिजनों पर अध्ययनरत छात्र छात्राओं के इच्छुक अभिभावकों को टीके लगाए जाएंगे। इसको लेकर बुधवार को जिला शिक्षा के द्वारा अपर मुख्य सचिव संजय कुमार तथा स्वास्थ्य विभाग के
अपर मुख्य सचिव प्रत्यक्ष अमृत ने संयुक्त रूप से सभी डीएम, सिविल सर्जन और सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को ललित अभ्यर्थी को 100% टीकाकरण लगाने का आदेश जारी किया है। इसे में कहा गया है कि प्रथम चरण में राज्य के सभी निजी सरकारी स्कूलों के अभी शिक्षकों उनके परिवार के सदस्यों का टीकाकरण चिन्हित विद्यालयों में टीकाशाला का आयोजन कर मिशन मोड में पूर्ण किया जाएगा। विद्यालयों के शिक्षक के टीकाकरण के बाद द्वितीय चरण में विद्यालय में अध्ययनरत छात्र छात्राओं के अभिभावकों एवं उनके परिवार के सदस्यों का टीकाकरण किया जाना है। राज्य में 24 घंटे में तेज हवा, बारिश और वज्रपात की आशंका। प्रदेश में अगले 24 घंटे में पूरे बिहार में तेज हवा के साथ बारिश और वज्रपात होने की आशंका जताई जा रही। दरअसल बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती सिस्टम के चलते बिहार में मानसून पूर्व अच्छी खासी बारिश का संकेत है। पूरे प्रदेश में इसको लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया। 10 से 11 जून तक मानसून बंगाल ओडिशा में पूरी तरह विस्तार पर आ जाएगा। इधर बंगाल की खाड़ी में बना रहा चक्रवाती सिस्टम 11 जून को अपने पूरे रफ्तार में होगा। मौसम विज्ञानों के मुताबिक इसी सिस्टम की वजह से मानसून झारखंड और बिहार की तरफ से तेजी से बढ़ेगा। ऑक्सीजन की कमी पूरा करेंगे अल्कलाइन फ्रूट्स। कोरोना काल में ऑक्सीजन को लेकर बेहद महामारी चल रही है। मरीजों में ऑक्सीजन का स्तर काफी गिरता रहा है, लेकिन आप जानते हैं कि ऑक्सीजन की कमी फ्रूट से ही पूरा की जा सकती है। जी हाँ, अल्कलाइन फ्रूट्स बॉडी में ऑक्सीजन के स्तर को बेहतर बनाते हैं। साथ ही अल्कलाइन फ्रूट्स में एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में पाया जाता है। शरीर की सामान्य पीएच वैल्यू 7.4 होती है। जिन फ्रूट्स में पीएच वैल्यू 7 से कम होती है, जिन्हें एसिडिक, और जिनकी 8 से सबसे ऊंची होती है, उनमें अल्कलाइन कहा जाता है। अल्कलाइन फ्रूट्स में एवोकाडो, केला, गाजर, लहसुन, नाशपाती, पपीता, किशमिश, नींबू, तरबूज, आम, खुबानी और खजूर आदि फलों का सेवन किया जा सकता है। हमारे शरीर में ऑक्सीजन ब्लड के द्वारा ही पूरी बॉडी के विभिन्न अंगों तक पहुंचाती है। ऐसे में शरीर में ब्लड सर्कुलेशन अगर बेहतर होता है तो संभव है कि ऑक्सीजन का बेहतर सामान्य बने रहेगा। ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाने के लिए चुकंदर, लहसुन, हरी पत्तेदार सब्जियां, अनार, अंकुरित दालें और अनाज, सूखे मेवे आदि फ्रूट्स को डाइट में शामिल करें। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब आप में से बहुत से जिसने हमें कमेंट करके दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन जिसके जवाब में अच्छे लगे उनके नाम है मनीष शर्मा, रोहित। आप हमारे सवाल के जवाब देते रहे, हम कल आपके नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की। और आज के सवाल कुछ इस प्रकार है: राज्य के कोरोना आंकड़ों में हुई अनियमितताओं की जाँच होनी चाहिए या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। कल की खबरों के लिए हमारे साथ जरूर रहे। अगर ये वीडियो आप हमारे YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो हमारे Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे। धन्यवाद।